हाय, गुड मॉर्निंग। आज -15 है तो मैं लंबी वॉक के लिए नहीं जा रही हूँ, छोटी वॉक है ये मेरी। मैं ये सोच रही हूँ कि जब दिन हो जाएगा गुरुद्वारा साहब जाके आऊंगी, लेकिन मैं एक साइड राइड लेके जाऊंगी, दूसरी साइड चल के आऊंगी। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये दिन का ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब थोड़ा थोड़ा दिन है और थोड़ी थोड़ी रात है। तो ये सारा ऑरेंज है और सिर्फ यहाँ पे एक ऑरेंज लाइन है ऊपर को। मुझे लग रहा है यहाँ से सूरज निकल रहा है। कितना सुंदर और शांत लग रहा है ना। तो इस सड़क पे वॉक करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये स्नो आइस बन चुकी है, जम गई है बहुत ठंड के साथ, और मेरा पैर ऐसे स्लिप कर रहा है और बहुत ही मुश्किल से इधर उधर से आई हूँ वापस। पर यहाँ पे अभी थोड़ी पाउडर्ड स्नो है, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। वो ये पैर किसके हैं? किसी जानवर के ना। ये देखो छोटे छोटे पैर इधर जा रहे हैं और फिर इधर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं छोटे छोटे। ये बड़े वाले तो मेरे हैं, इधर चले गए और फिर इधर ये नहीं, इधर है। मुझे लगा वहाँ से गायब हो गए। देखो फिर इधर छोटे पैर, यहाँ से किधर गए? ये रहे छोटे छोटे पैर, किसी जानवर के लग रहे हैं, यहाँ से गायब हो गए। ये लास्ट पाव प्रिंट है। वो देखो वो लाइन थोड़ी बड़ी होगी और डार्क हो गई, वहीं से सूरज निकल रहा है। मुझे तो निकलता हुआ दिख भी रहा है। और देखो वहाँ की सूरज की जो शेड है, ये सनराइज की शेड है जो घरों के ऊपर पड़ रही है। तो मैंने आधे घंटे की वॉक कर ली है, 40 मिनट्स की वॉक कर ली है, और बाकी की वॉक मैं बाद में करूँगी जब थोड़ी ठंड कम हो जाएगी। कैसे स्नो भरी हुई है इसके अंदर, चाहे जग भर लो स्नो का यहाँ से ना। तो ये सॉफ्ट नहीं है। प्रॉपरली सनराइज हो रहा है। मेरा सिग्नल हो गया। मैं सनराइज की वीडियो बना रही थी। तो सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, इसलिए मैं अब जा रही हूँ गुरुद्वारा साहब, और मैं जाऊँगी राइट से, आऊँगी पैदल चल के। और मैंने गुद कर लिए, क्योंकि बाल खोले छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे भी सिर ढकना है और आते हुए भी जैकेट होगी। तो मैं आ गई हूँ राइड लेके। यार इतनी बड़ी जैकेट उठानी पड़ती है। तो मेरी वॉक यहाँ से शुरू होती है। तो गर्मियों में इन पे फूल लगे हुए थे गुलाब के, अब देखो कैसे उजाड़ हो गए हैं। ये इनके ऊपर भी फूल लगे हुए थे। ये गुलाब का पौधा है। हाय, घर जा रही हूँ।
पहले मैं गर्मियों में आती थी, अब मैं सर्दियों में आती हूँ। ये कोई बात थी? एक्चुअली मैं खुश हूँ क्योंकि सुबह से जो मैंने जैसे जैसे सोचा सारे टास्क टाइम पे हो रहे हैं। क्या पता इसके बाद मैं रोने लग जाऊँ, मूड खराब हो जाए, कुछ नहीं पता। अभी तो खुश हूँ ना, तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ प्रूफ कि मैं खुश रहती हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं कि तू खुश नहीं रहती। खुश रहती हूँ मैं, अभी मैं खुश हूँ। तो ये जो मेरी पॉकेट है, ये मेरी पॉकेट नहीं है, ये डोरेमोन वाली पॉकेट है। इसमें बहुत कुछ है, ग्लव्स और ये हेडफोन्स, चाबियां, थोड़ा सा कुछ खाने को और वाटर बॉटल। मैं सब कुछ दोबारा डाल के दिखाती हूँ अंदर। सब कुछ। कभी कभी तो इसमें मैं कैप भी डाल लेती हूँ अपनी, ये मफलर वगैरह सब कुछ। तो ग्लव्स तो डाल लिए मैंने, चलते हैं अब, ठीक है। यार मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा, मैं खुश फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। और मेरे साथ कोई है भी नहीं कि मुझे मजा आ रहा है, बस ऐसे ही, कुछ कर भी नहीं रही हूँ मैं, बस ऐसे ही खुश हूँ। तो यार पता मुझे ये लग रहा है अब कि मैं अकेली खुश रहती हूँ। जब मेरे साथ लोग होते हैं ना, तब मैं सड़ी रहती हूँ। सीरियसली, लेकिन ये गलत बात है, गलत बात है। ऐसे तो मुझे लोगों के साथ रहना ही नहीं आएगा, मैं सोशल कैसे होंगी। चलो ये बात नहीं सोचूंगी, लेकिन फिलहाल अभी मैं खुश रह लूं। पता नहीं, मुझे लग रहा है मौसम का कमाल है, मौसम भी बड़ा सुंदर हुआ पड़ा है। तो मुझे लग रहा है मैं खुश फील कर रही हूँ क्योंकि मैं कोई दुख में नहीं हूँ, कोई एक्सपेक्टेशन में नहीं हूँ, कोई रिग्रेट में नहीं हूँ। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, इनमें नहीं हूँ, न्यूट्रल हूँ, इसलिए खुश हूँ। ओहो, खुशी खुशी में फीता खुल गया मेरा। इस पे रख के बांध लेती हूँ। बांध लिया। तो 5 किलोमीटर हो गए चलते हुए, 75 मिनट्स। तो अभी भी खुश हूँ मैं, खुशी की इंटेंसिटी है लेकिन उतनी एनर्जी नहीं है क्योंकि चल के एनर्जी खत्म हो गई है, बट अंदर से कामनेस है। तो एक बात बताती हूँ, जब मैं चल के आ रही थी तो मेरे माइंड ने मुझे एक दो चीजें दी कि ओवरथिंक कर ले इस पे। मेरे माइंड ने मुझे एक दो चीजें दी कि ये फैक्ट है, लेकिन इसको फैक्ट नहीं मानना, ओवरथिंक कर ले इस पे। लेकिन ये चीज मैंने अपने माइंड में ऑब्जर्व की और मैंने उस पे ओवरथिंक नहीं किया, जिस वजह से हैप्पीनेस अभी भी है, खत्म नहीं हुई है। या हेलो, तो मैं आ गई थी घर पे, उसके बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद मैंने काम किया और अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी मैं करने लगी योगा। तो मैंने ना यार एक बात सोची नहीं आई, तो ना मेरे माइंड में एक बात आई कि जब हम छोटे होते हैं तब हम लोगों को जज करते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, थोड़ी सी इन्फो अगर मिलती है तो हम पूरी की पूरी कहानी बना लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो हम इमेच्योर होते हैं। लेकिन कई बार बड़े लोग वो भी इमेच्योर होते हैं, वो बड़े होने के बाद भी मैच्योर नहीं बनते। तो मैच्योर बनने का एक तरीका ये है कि जब वो बड़े होते रहते हैं तब वो अवेयरनेस नहीं अपनी बढ़ाते, वो स्टिल इन चीज़ों में घुसे रहते हैं, जज करना, कमेंट पास करना या अजम्पशंस बनानी किसी के लिए। लेकिन कई लोग छोटे भी होते हैं उम्र में, लेकिन फिर भी वो उनकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा होती है, वो पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, है ना। तो मैंने ना थोड़ी सी चीज़ें लिखी हैं जो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इंसान बड़ा हो गया कैसे पता चलेगा वो स्टिल इमेच्योर है। वो हर बात पर्सनल ले लेता है,
यहाँ से पता चलता है कि उनको फैक्ट्स और फीलिंग्स का फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी बोलोगे वो अपने ऊपर अटैक ही समझते हैं। ये चीज दूसरी चीज है कि बड़े अगर कोई इंसान बड़ा होके भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड कर रहा है, ठीक है, मतलब अगर उनसे गलती हो गई है तो वो ब्लेम दूसरे पे डाल रहा है, एक्सक्यूजेस बनाता रहता है, ये बोलता रहता है मैं ऐसा ही हूं या मैं ऐसी ही हूं, तो दैट मीन्स वो स्टिल इमेच्योर है। ये तो लिस्ट बहुत बड़ी है। पहले तो मैंने ना उसमें लिख ली जोश जोश में, लेकिन ये बहुत बड़ी लिस्ट है, ये मैं नीचे डाल दूंगी, पढ़ लेना। भाई मैंने ना एक चीज़ ये नोटिस की है कि मुझसे ना सुबह सुबह योगा नहीं होता। जैसे लोग योगा कर लेते हैं ना, वो नहीं होता। मतलब हल्का फुल्का अनुलोम विलोम वो ब्रीदिंग वाला कर लेती हूँ, मतलब स्ट्रेंथ वाला नहीं होता। और मुझसे शाम को भी नहीं होता। सुबह सुबह तो एनर्जी नहीं होती, और शाम को माइंडसेट नहीं होता। शाम को ऐसे होता है कि अभी सोने का टाइम हो गया, अब कौन सा योगा करूं। सिर्फ दोपहर का टाइम बचता है जब माइंडसेट भी होता है और मैं स्ट्रेंथ भी लगा सकती हूँ। शायद अगर कोशिश करूंगी तो सुबह भी हो जाएगा, लेकिन शाम को तो बिल्कुल ही माइंडसेट नहीं होता। हाय, तो अभी 4:30 हो गए हैं, 5 बजने को है। तो मैं अभी अपना खाने पीने का कर रही हूँ। बाद में मैं डिनर वगैरह इतना कभी कभी करती हूँ, कभी कभी नहीं करती, क्योंकि 5 बजे के आसपास मैं खा पी लेती हूँ, चाय के आसपास, शाम की चाय के आसपास। तो मैं खा रही हूँ ओट्स, ये रहे ओट्स, और इसमें है सोया ग्रैन्यूल्स। तो यहाँ है मेरे पास बेबी स्पिनच, मतलब बेबी ऐसे लिख देते हैं, होती पालक ही है। कितनी सुंदर लग रही है ना, हरी हरी। मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक है मैं इन सब को साथ में बीटरूट ये ब्लेंड करके पी जाऊं, एक है कुछ अच्छा सा बना लूं खाने को। ये पालक इतनी सुंदर है, मेरा इसको देख के बस ऐसा कुछ बनाने का मन कर आया, तो मैंने प्लान चेंज करके ये बना लिया खाने पीने को। ये ओट्स ही है। बहुत सारा काम कर लिया मैंने, बहुत सारा रह गया, दिन एंड हो रहा है मेरा अभी। तो अभी बिल्कुल रात हो चुकी है, मेरा और कोई भी काम करने का दिल नहीं है। 10 नहीं बजे अभी तक। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं नेल्स काट लूँ अपने। देखो मेरे नेल्स इतने इतने हो गए हैं, तो मेरे नेल्स जल्दी बढ़ जाते हैं, तो मैं इनको काट रही हूँ। काट मैं क्यों रही हूँ, इसलिए क्योंकि जब फेस पे क्रीम वगैरह लगाते हैं तो ये लगते हैं। तो बस अब मैं नेल्स काटने जा रही हूँ, एंड बाय, गुड नाइट। ओ हाँ सच, 2 बातें आ गई हैं मुझे, चलो बातें करती हूँ। बातें ये हैं कि एक होते हैं पेरेंट्स, और एक होते हैं नेक्स्ट लेवल पेरेंट्स। दोनों में ना एक छोटा सा डिफरेंस होता है, और वो ये है, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे की केयर करते हैं, उसको मोह प्यार करते हैं। लेकिन ये जो नेक्स्ट लेवल पेरेंट्स होते हैं, ये अपने बच्चे के पार्टनर को भी अपने बच्चे जैसे मान लेते हैं। और इनकी ये थोड़ी सी डिफरेंट सोच की वजह से ये नॉर्मल पेरेंट्स के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा हाई हो जाते हैं। इनको इतनी समझ होती है कि जैसे हमने अभी तक अपने बच्चे को संभाला है, आगे चल के तो उसका पार्टनर ही संभालेगा, है ना। बस इसी वजह से ये थोड़े हाई लेवल पेरेंट्स बन जाते हैं। और एक और बात आई थी मुझे, कितना मुश्किल होता है कि शीशे में खुद को देखना और स्लोली स्लोली वो इंसान का चेहरा बनते देखना जिसने शायद आपको बचपन में बहुत हर्ट किया है, बहुत दुख दिए हैं। खुद को आईने में देखते हुए ऐसा लगता है कि आप उसी इंसान को देख रहे हो, लेकिन ट्रुथ ये है कि आपका चेहरा भले ही आपके जीन्स को कैरी कर रहा है, लेकिन आपकी सोल, आपकी चॉइसेस और आपका दिल, वो एंटायरली आपका है। बाय, गुड नाइट।